अस्सलाम वालेकुम। आजकल ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ किचन से, क्योंकि जो है मैं अपने किचन का जा रही हूँ सफाई करने। सब उतार कर मजलिस आ रही है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। देखिए सब गंदा हो रहा है, जाला वाला लग गया है, ये सब एकदम डस्ट टाइप की हो गई है। तो मैं इसको साफ़ करूँगी, धोऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। लेकिन मैं शायद ज़्यादा ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं काम करूँगी तो फिर दिखा नहीं पाऊँगी। थोड़ा बहुत तो चलेगा, दिखा दूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, काम होगा। ये सब अभी हटाना है मुझे, ये भी हटाना है। सब किचन बहुत फैला हुआ है ये। अभी तो मैं पहले एक कर ये धोती हूँ। मैं पूरे जो है बंद बंद ही धो लेती हूँ, सही रहता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। थोड़े थोड़े उठाती जाती हूँ, थोड़े थोड़े निकालती जाती हूँ, बाद में उठा लूँगी, धो कर रखूँगी। मैं 8 बजे से लगी हुई थी और मुझे बज गया था रात का 1। सिर्फ किचन को ही कंप्लीट करने में रात का 1 बज गया था। फिर मैंने धीरे धीरे कर खैर कर ही लिया। फिर मैंने उसके बाद इब्रा भी रो रही थी, बार बार इब्रा को भी देखने जा रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई थी। तो मैंने डिब्बे यहाँ पर धोकर रख लिए थे बस। ज़रा सा मैं देखती नहीं हूँ, कोई बात नहीं। एकदम यहाँ पर एकदम नीट क्लीन हो गया। फिर मैंने ग्लासेस जो एक्स्ट्रा थे वो हटा दिए। फिर मैंने ग्लासेस सारे सिंक में डाले। फिर मैंने उसको वॉश किया। सारे ग्लास एक एक चीज़ मैंने उस वॉश कर रखी थी। फिर वैसे ही रख देती तो फिर फ़ायदा क्या होता है साफ़ सफाई करने का। इसलिए मैंने एक एक चीज़ वॉश कर ही रखी, धोकर सारे साफ़ कर जो एक्स्ट्रा कप थे वो भी अंदर रख के। जो हम लोगों के डेली यूज़ के कप हैं वो मैं बाहर ही टांगती हूँ, क्योंकि बार बार उतारेगा कौन, और ऊपर से ऐसे रखने से स्मेल आने लगती है, तो फिर धोना पड़ता है बार बार। इसलिए मैं जो पीछे रखने का सामान था उसको रख दिया था, लेकिन आगे के जो है मैंने डेली यूज़ के नीचे ही टांगे थे। मैंने कहा था मैं ऊपर नहीं रखूँगी, इसलिए फिर सब हो गया क्लीन। ये सब फिर मैंने सजाए एक कर ग्लास। जो पीछे रखने थे वो पीछे रखे, जो मुझे आगे रखने थे वो मैंने आगे रखे। एकदम चमचमा कर, एकदम साफ़ सुथरी कर वॉलड्रॉप ही ड्रॉप। अब मेरा किचन ऐसे भी जो है रिनोवेट होने वाला है, पूरा बनने वाला है। मेरा किचन बनेगा तो फिर मॉड्यूलर बनेगा। इसमें मुहर्रम चल रहा था इसलिए बनवा नहीं पाए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है किचन में ना, रोटी बनाने के टाइम या खाना बनाने के टाइम। तो जो है मैंने बोला है कि जो इसको सही करवा देते हैं किचन को, पुराना भी बहुत हो गया, तो अब मॉड्यूलर पे ही कराएंगे बोल रहा था। तो देखिए फिर कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे रहता है सब चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी फ़ील हो रहा है मुझे, बहुत टायर्ड फ़ील हो रहा है, बहुत थकान लग रही है, क्योंकि थकी जा रही हूँ। वैसे 2 दिन के बाद से तो पेंट ही लगना है, उसमें देखिए कैसे जल्दी हो जाएगा। उसी बस तुरंत सफाई कर दूँगी। मजलिस के 1 दिन पहले का कुछ भी नहीं रखूँगी, सब कर कंप्लीट कर लूँगी इकट्ठा ही। तो फिर देखिए कैसा रहता है।
क्या करना रहता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें, इसलिए ऑल कर दीजिए दबा कर। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल आपके पास पहुंचेगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ग्रो करना है। इंशाल्लाह जल्द ही ग्रो होगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर बाद में हो जाता है। धीरे धीरे कर कर मेहनत करने ही से फल मिलता है, तो मेहनत थोड़ी होगी, उसके बाद ही देखिए व्लॉग अच्छे लगते हैं। शुरू में तो कोई नहीं बना पाता है व्लॉग, बाद ही में सब बना पाते हैं। शुरू में तो मैं भी नहीं बोल पा रही थी ना, अभी भी तर ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन बोल रहती हूँ जो आगे चलकर मुझे बोलना है। अभी मुझे सबके सामने व्लॉग बनाते हुए थोड़ा ऑफर्ड लगता है, शर्म आती है, लेकिन आगे चलकर अभी सब सही हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पर का कर लिया था मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पर का भी करना है। ये नीचे वाल का सब हटाकर ही साफ़ करूँगी ताकि एकदम क्लीन लगे। देखा मैंने हटाया और फिर देखा ईसा फिर से पीछे से आवाज़ लगा रहा था, मम्मा मम्मा। और मुझे इतना टाइम लगता है काम वाम करने में, बच्चों को रोता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करा जा सकता है। काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे तो रोएंगे। फिर मैंने सारा सामान निकाल लिया था, एक्स्ट्रा सामान सब हटाया। जो उसमें लगाने का सामान था वो मैंने उसी में फिर से रखा। सो इस तरह से मैं अपना वर्क पूरा कंप्लीट करती रही। फिर मम्मी ने मुझे आवाज़ दे ली थी, तो मैं यहाँ पर से व्लॉग छोड़कर चली गई।